रऊफ हसन हमला केस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। दोबारा ऐसा वाकया हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगे। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस की दर्ज की गई FIR मुस्तरद करते हैं। अभी तक जिम्मेदारान का तयन क्यों नहीं किया गया? आइंदा अगर ऐसा हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन ने कहा जमहूरियत चाहते हैं और लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल फस्ताए ताकतों को बानी PTI से बात करना ही होगी। आजम सवाती बोले, जो मेरे साथ हुआ वही मेरे साथियों के साथ भी हुआ। मेरी FIR सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है। बैरिस्टर गौहर ने कहा रऊफ हसन हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हमले के मुकदमात में दहशतगर्दी के दिफात शामिल होनी चाहिए। रऊफ हसन पर हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हमला है। PTI रहनुमा रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात, पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला। सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन जहांगीर भट्टू करेंगे। विफाकी पुलिस ने CCTV डेटा इकट्ठा कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं कि हमला अफसोसनाक है, पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक अब खत्म होना पड़ेगा। दुनिया हम पे हंस रही है। गुर्बत की लकीर से करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं। मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना इंसानी हकूक है। खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इस्लाह के अंदर। PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कल बानी PTI का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त आ गया। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा भी बाहर आएंगे। बोले किसी सूरत नहीं झुकेंगे। यहां से पेशावर जाकर क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होंगे। तौहीन अदालत के मामले की सेनेट में गूंज, अरकान के जजेस पर तौहीन अदालत के मामले पर तफरीक के इल्जामात। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर बोले कि पार्लियामान से सुप्रीम कुछ नहीं, नीयत पर शक ना किया जाए। आईने पाकिस्तान किसी को इख्तियार नहीं देता कि जो दिल में आए कह दें। चीफ जस्टिस हमारे लिए काबिल एहतराम है, ऐवान कारकुन भी मोहतरम है। किसी शख्स को किसी का एजेंट कहना गैर मुनासिब है। हमें रवादारी का सबूत देना चाहिए। दुनिया में स्कैंडलाइज करने का अदालत को आज भी तौहीन अदालत से अरकान असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते और यहां पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। तौहीन अदालत के मामले की सेनेट में गूंज। तलाल चौधरी बोले पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केसेस बनते हैं। साकिब निसार ने मुझे पैगाम भेजा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। पूरी महज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। किसी महज़ब दुनिया में अदालतें किसी आम शहरी को भी नोटिस नहीं करती। फैसल सब्जवारी ने कहा हमारी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, किसी को भी किसी का प्रॉक्सी कह दिया जाता है। तौहीन तो किसी की भी हो सकती है, क्या इस पर भी कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए? इब्राहिम रईसी और रुफ़का का सफ़रे आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान पहुँच गए। वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात में ताज़ियत करेंगे। तेहरान में नमाज जनाजा में हज़ारों सोगवार शरीक, नम आंखों और रंजीदा दिलों से महबूब लीडर को खिराज अक़ीदत। हेलीकॉप्टर हादसे में जाबाहक अफराद के दस्ते खाकी आज़ादी स्क्वायर लाए गए। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ने पढ़ाई। मरहूम ईरानी सदर की नमाज जनाजा कल सुबह आबाई शहर में भी अदा होगी। बाद दोपहर जस्ते खाकी रोज़ा इमाम रज़ा पर लाया जाएगा, जहां पर नमाज जनाजा के बाद उन्हें सपुर्दे खाक किया जाएगा। गर्मी की शदीद लहर, कराची से खैबर तक पारा हाई। सूरज आग बरसाने लगा। नौशहर फिरोज में पारा 50 डिग्री पार कर गया। जैकबाबाद, मोइनजोदड़ो, भावलनगर और सखर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। भक्कर, पड़ीदन, नवाबशाह 47, सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री लेकिन शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। लाहौर में पारा 42, शिद्दत 46 डिग्री। मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। 27 मई तक सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहेगा। माहिरीन का आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। मुल्क में गर्मी की लहर, बढ़ती लोड शेडिंग का कहर। बिजली की तलब बढ़ते ही शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंचा। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 4 से 6 घंटे हो गया। देहात में 6 से 8 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेज एरियाज में बंदिश 12 से 14 घंटे तक जा पहुंची।
वफाकी हुकूमत का बजट में सख्त मौशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। बजट सरप्लस से मुतालिक सूबों से तस्दीक कराई जाएगी। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। आलमी इदारे ने सिफारिशात पेश कर दी। कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमत को शराइत पर मुकम्मल अमल करना होगा। फैसला किया है कि हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं आज ही। उसकी सरबराह होंगे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम साहब। ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग ये इनकी होगी कि ये डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्यों हुई। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात कम ना हुई। बुलवाइयों के इस जुल्म का निशाना बनने वालों को बदस्तूर वतन वापसी में मुश्किलात। कहते हैं अपनी जेब से टिकट बुक कराए, निजी एयरलाइन वाले तंग कर रहे हैं। सुबह से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, पाकिस्तान ले जाया नहीं जा रहा। हुकूमत से वतन वापसी के इक़दामात की इस्तदा। पाकिस्तान का किर्गिस्तान वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कमेटी मेंबर आला अफसरान के साथ राब्ते में रहेंगे। कमेटी फौरी तौर पर फाइंडिंग्स जमा कराएगी। आज 4000 से ज़्यादा तलबा पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। बिश्केक वाक़े में एक पाकिस्तानी तालिब इल्म ज़ख्मी हुआ। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ज़ख्मी तालिब इल्म को वापसी की हिदायत की। कत्ल भी हो जाए तब भी टेबल पर बैठना होता है। बीवी शहीद ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ा। बानी पीटीआई को कहा था पंजाब KP असम्बलियाँ तोड़कर गलती की है। कार मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि आइन बनाने वाले नंगे पाँव मज़ार कायद आए थे। पाकिस्तान में मसाइल ज़रूर है, हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीख में पहली बार विफाक से पहले बजट पेश करने का फैसला। आइंदा माली साल का बजट 24 मई को पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास भी 24 मई को सुबह 11 बजे होगा। मंजूरी के बाद दोपहर 3 बजे बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम, फाइनेंस बिल और सूबाई फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइजरी कमेटी के रुकन शहरियार चिश्ती की भी शिरकत। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुल्की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ और इस्लाहात में इक़्तिसादी माहिरीन और निजी शोबे से मुशावरत को कलीदी अहमियत देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्की मुआशी सूरत हाल पहले से बेहतर है। महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुआशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और कारोबार और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे को सहूलत फराहम करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान खलाई दौड़ में आगे निकल गया। 30 मई को दूसरा मसनूई सैयारा खला में भेजने की तैयारी। पाकसेट MM-1R चीन के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट स्पार्क और चाइनीज एरोस्पेस के बाहमी इश्तराक से बनाया गया। पाकसेट MM-1 TV नशरियात, सेलुलर फ़ोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद देगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्लिम ममालिक के लिए मुस्तकिल नशिस्त का मुतालबा कर दिया। मंदूब मुनीर अकरम बोले, मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और OIC की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात ज़रूर होनी चाहिए, किसी किस्म की जल्दबाजी ना की जाए। तरामीम में तमाम स्टेक होल्डर्स की रजामंदी ज़रूरी है। मुसलमान ममालिक को शामिल किए बगैर किसी चार्टर या इस्लाहाती प्रोग्राम को नहीं मानेंगे। इजरायली हट धर्मी काबिल कबूल नहीं। यूरोपीय ममालिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर दिया। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर फ़लस्तीन को तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। इजरायल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को फौरी तौर पर वापस बुला लिया। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी जारी। इजरायली हमलों में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहोनी फोर्सेस ने जनीन कैंप के अलावा शुमाली और वस्ती गजा में रिहायशी इलाकों को फिर निशाना बना डाला। इजरायली फोर्सेस का गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा।
टैंकों की अस्पताल के दरवाजे पर गोलाबारी, अमले, मरीजों और जख्मियों को फौरी इनखला की धमकी। शोहदा की मजमूई तादाद 35,646 तक जा पहुंची। तुम जंगी मुजरिम हो, तुम्हारे हाथों पर 40,000 फलस्तीनियों का खून है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सेनेट ब्रीफिंग के दौरान इंसानी हुकूक के खातून कारकुन का एहतजाज और नारेबाजी। एंटनी ब्लिंकन को ब्रीफिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ गई। सिक्योरिटी एहलकार खातून को रोकने में नाकाम, जबरदस्ती इमारत से निकाल दिया। ब्राजील के जनूबी सूबे में 2 हफ्ते से जारी बारिश और सैलाब से तबाही। अमवात की तादाद 158 हो गई। 58 अफराद लापता। हुकाम के मुताबिक सैलाब से 23 लाख अफराद मुतासर हुए। 82,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।